कमी है, जो आपको मान रहा है उसके अनुकूल अगर आप नहीं है, इस पर खराब करिए, इस पर पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब हम लोग सत्संगी हो पाएंगे। सदुकर्मी शाह का इशारा है कि तन मन धन से कीजिए, तन मन धन से कीजिए निश्चिल पर उपकार, यही सार देह से बाद विवाद विसार। अगर आपके पास धन संपत्ति रुपया पैसा अगर हुआ है, यह भी परमात्मा का देन है, सदगुरु का देन है। यह जो आपको दिया गया है उपकार करने के लिए। जब तक आपका यह शरीर निरोग है तब तक आप किसी को उपकार कर सकते हैं। अगर आपके मन से, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान से भी किसी का उपकार कर सकते हैं, और धन है तो धन से भी किसी का उपकार कर सकते हैं। तन मन धन रोज करने की जरूरत है। अगर आप एक दिन अगर सत्संग भंडारा करिए तो उस दिन आपने सेवा का भाव की, अगर आप दूसरे दिन अगर आपके अंदर सेवा का भाव नहीं है, ये सत्संग नहीं हुआ। ऐसे सत्संग को अपनाना है, ऐसे विचार को अपनाना है जो आठों पहर आपके अंदर हो। आठों पहर का मतलब होता है 24 घंटा आपके अंदर, 24 घंटा सेवा की भाव होना चाहिए, प्रेम की भाव होना चाहिए, एकता की भाव होना चाहिए, भाईचारा की भाव होना चाहिए, तब होगा सत्संग। और यह जो है संभव तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर बोलने वाला सत्ता है, बोलने वाला पुरुष है, यह सार है, इसमें सार सत्ता है, तभी तक यह संभव है। तो हम लोगों को सारे विकार को छोड़ करके सबसे प्रेम की भावना रखना है, एकता की भाव रखना है, और पूरे वाद विवाद जो है आपके मन में हो, वह विवाद को विसारने की जरूरत है। तभी हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस संसार में हम लोगों को अगर सत्संग का एक शब्द सुन ले तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। हम लोग सुनते हैं संत महापुरुषों के द्वारा जो एक शब्द गुरुदेव का, कामे अनंत विचार, थाके मुनिवर पंडित, वीरो न पावे पार। आप लोगों ने बहुत समय से सत्संग को सुना है, लेकिन अगर उस पर आप थोड़ा सा अगर अमल करें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपका जीवन बदल सकता है, आपका सोच बदल सकता है। अगर ध्यान दे तो, अगर आप बैठे हुए हैं, आपका ध्यान कहीं और है, सिर्फ आपका शरीर सत्संग में है, तो जीवन में एक जन्म को कौन कहे, अनेकों जन्म आप बैठ जाए तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग में बैठने का मतलब सबसे पहले आपको तन को स्थिर करना होगा, मन को स्थिर करना होगा, और मन को स्थिर करके संत महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और सत्मार्ग पर चलना पड़ेगा। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, चंद सिक्कों के कारण, चंद रुपया के कारण, चंद मान सम्मान के कारण अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने जमीन को बेच देते हैं। ये हमारा और आपका काम नहीं है। आपके पास अगर धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं है चलेगा, भले हम गरीब हैं, लेकिन अगर हमारा स्वाभिमान जिंदा है, हमारा जमीन जिंदा है, तो हमसे बड़ा इस दुनिया में धनवान कोई नहीं है। इस भूल से हम लोगों को बचने की जरूरत है। किसी नीतिकारों ने कहा है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। हम लोगों को अपने जीवन में हर बिंदु पर, हर पहलू पर सुधार करने की जरूरत है। अगर आपने सुधार नहीं किया तो जीवन आप जो है, जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, और पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो समय रहते हुए हम लोगों को चेतने की जरूरत है। साहब का पद है, चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव, और फिर पीछे पछताएगा, बहरी करेगा गाँव। यह जीवन में आज जो यह 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यह पहला दिन और पहला सत्र है, इसमें अगर हम लोग नहीं चेत सके, इस पर हम लोग नहीं विचार कर सके, तो हमारा जीवन यह अधूरा हो जाएगा। अगर कितना हो आपके पास सब कुछ है, रूप है, रंग है, धन है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वह धन किसी काम का नहीं है, वह जवानी किसी काम का नहीं है,
हम लोगों को ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान हम लोगों को संत महापुरुषों के संगत में मिलेगा। संगत से ही हम लोगों को इंसान बनाया जा सकता है। संगत से ही हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। तो संगत हमारा कैसा होना चाहिए, ये हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।